नमस्कार। आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले के 2 श्लोकों में भगवान ने कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाया था। अब इस श्लोक में आत्म तत्व को जो पूर्ण तरह से समझने वाले महापुरुष हैं, उनका क्या कर्तव्य है उन कर्मासक्त मनुष्यों के प्रति, यह बतलाया है। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन् विदो मंदान् कृत्सन् भिन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा यानी प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्यगण। तो यहाँ ये किस तरह के मनुष्यों की चर्चा की गई है। 27वें श्लोक में जो कर्मासक्त मनुष्यों की परिभाषा दी है, वो यहाँ उन्हीं मनुष्यों के बारे में कहा गया है। यानी ऐसे मनुष्य जो लोक और परलोक में भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं। यहाँ पे वैसे मनुष्यों की यानी उनको शास्त्रों में श्रद्धा है, शास्त्रों में जो कहा गया है उनके कर्मों में भी श्रद्धा है, मगर वो सिर्फ भोग के लिए है। उनके पास वो सकाम उपासना के लिए तैयार है। जो भी करना चाह रहे हैं उसका एक रिजल्ट चाहते हैं, किसके बदले में ये मिलेगा। वो रजोगुणी नहीं है, वो ये जैसे सत्वगुणी नहीं होते हैं। ये जैसे प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उसमें सत्व में रजोगुणी पुरुष जो है ऐसे होते हैं। क्योंकि जो शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं वो प्रकृति के गुणों से मोहित ही नहीं होते, और जो तामसी मनुष्य है, तमस गुण जिनमें प्रधान होता है, वो निषिद्ध कर्म करने वाले हैं। यानी शास्त्रों ने जिस कर्म के लिए मना किया है कि ये काम होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे कर्मों को करने वाले जो मनुष्य हैं उनकी ना तो शास्त्रों में श्रद्धा होती है, ना ही उनके द्वारा बतलाए गए कर्मों में, और वो उस तरह का कुछ करते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों मनुष्यों की चर्चा नहीं हुई है। इनमें वो सकाम मनुष्य की चर्चा की गई है जो गुणों में कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन्हें भगवान की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक सुख और भोग को ही सबसे अधिक सुखदायक समझते हैं। इसीलिए गुणों के कार्य रूप भोगों में और भोगों की प्राप्ति के लिए उपाय के लिए जितने भी कर्म हैं वो उनमें लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मनुष्य यानी हमें से ज़्यादातर जिस सांसारिक कर्म में लगे हुए हैं ऐसे मनुष्यों की चर्चा होती है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से प्रकृति के गुणों से जो मोहित मनुष्य हैं और वो जो इस तरह के कर्म में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, यानी ये जो है पूर्णतया ना समझने वाले अज्ञानी मनुष्य हैं। इसकी बुराई नहीं की है उन्होंने। कह रहे हैं कि ये यथार्थ अर्थ को ना समझने वाले लोग हैं, मगर इतने होने पर भी शास्त्रोक्त कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने के कारण किसी अंश में तो वो समझते ही हैं। इसीलिए ये अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर जो मनमाना आचरण करने वाले तामसी पुरुष हैं, उनसे तो ये बहुत ही अच्छे हैं। ये सर्वथा बुद्धिहीन नहीं हैं, ये अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। इसीलिए इनके कर्मों का फल जो है परमात्मा की प्राप्ति ना होकर नाशवान
भोगों की प्राप्ति ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जो पूरी तरह से ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी जन विचलित ना करें। अब जो इस तरह के मनुष्य हैं और जो पूर्ण तत्व को जानता हो, अब अगर ऐसे ज्ञानी लोग वैसे कर्मासक्त मनुष्य को अगर इस तरह का ज्ञान देना शुरू करें कि कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है, कर्म रखने में रखा ही क्या है, जगत मिथ्या है, कर्म जो है एकमात्र बंधन का ही हेतु है, अगर इस तरह का उपदेश देंगे तो हो सकता है कि वो शास्त्र भी जिस कर्म में लगे हुए हों उनसे हट जाए, उनमें उनकी श्रद्धा कम हो जाए, रुचि खत्म होने लगे। ऐसा करने से क्या होगा कि वो जहाँ हैं वहाँ से उनके पतन की संभावना बढ़ती जाएगी, वो और नीचे गिरते जाएंगे। इसीलिए जो सामने मनुष्य बैठा हुआ है वो जिस स्थिति में है उसको उस तरह से उसकी स्थिति के अनुसार से उसके शास्त्रों में, उसके फल में उसका जो विश्वास है उस विश्वास को स्थिर करते हुए ही उनको जो है यथार्थ तत्व का ज्ञान देना चाहिए। और उसके साथ साथ अब उसमें कर्म में ममता, आसक्ति, फल का त्याग, क्षमा, श्रद्धा, धैर्य, उत्साहपूर्वक सात्विक कर्म कैसे करना चाहिए, सात्विक त्याग कैसे करना चाहिए, ये रीति साथ में बतलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो जो कर रहे हैं उनको पूरा गलत बोल के सब कुछ त्याग का ज्ञान देना होगा, नहीं। यानी उसको इस तरह से समझाया जाए ताकि आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात धीरे धीरे उस तक पहुँचे और उसको वह हृदय से स्वीकार कर पाए। एक तरह से यहाँ इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि हम सबों का चेतना का स्तर, बुद्धि, विवेक अलग अलग स्तर पे है। तो हमको अगर कोई किसी विषय में ज्ञान देना चाह रहा है तो वो अपने स्तर का ज्ञान मेरे ऊपर अगर उड़ेल देता है तो मेरे समझ में नहीं आएगा। अगर कोई हमको समझाना चाह रहा है तो पहले मेरे ज्ञान का क्या स्तर है, मेरे बुद्धि की ग्रहण क्षमता कितनी है, ग्रहणशीलता कितनी है, उनको ये समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही मुझे ज्ञान देना होगा। तभी वो ज्ञान मैं स्वीकार कर पाऊंगा, उसका तभी वो मेरे आचरण में धीरे धीरे आ भी पाएगा। तो यहाँ भगवान यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए जो मनुष्य गुण और कर्मों में हमेशा लगे रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उन पूरी तरह से ना समझने वाले मनुष्य को पूरी तरह जो जानने वाले अज्ञानी जन हैं, वो ज्ञानी जन उन कम जानने वाले को ऐसा उपदेश ना दें कि वो उससे विचलित हो जाए, धर्म का मार्ग उनसे छूट जाए। ज्ञानियों का काम है कि आप ज्ञान वैसा दें कि जहाँ वो है वहाँ से उसका स्तर ऊपर कैसे उठे। तो आज की चर्चा यहीं तक। जय श्री कृष्ण।